Bismillahirrahmanirrahim. I am Mrs. Nazmata from Government College for Women, Dubai Mahal Road, Bahawalpur. This lecture is for class PS, subject functional English. Dear students, today the topic is activize and passivize. I have prepared this lecture in two parts. First of all, we will read about the objectives of the passivize. Objective of the passivize means कि हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे इसमें, इसकी क्या ज़रूरत है और ये ग्रामर में किस तरह इस्तेमाल होते हैं. एक्टिवाइज, एग्जाम्पल ऑफ एक्टिवाइज. पैसिवाइज क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिवाइज. रीज़न टू यूज़ एक्टिव एंड पैसिवाइज. व्हेन टू यूज़ पैसिवाइज. हाउ टू कन्वर्ट एक्टिवाइज इनटू पैसिवाइज. Activize and passivize. Voice is the form a verb takes to indicate whether the subject of the verb perform or receive the action. यानी मेन वर्ब क्या करता है उसके बारे में बताता है. There are two types of voice, active voice and passive voice. When to use passive voice? In general, the passive voice is less direct, less forceful and less concise than the active voice. Vice versa, यानी कि पैसिव वॉइस जो है वो बताया गया है कि लेस डायरेक्ट होता है, यानी इतनी डायरेक्ट बात कन्वे नहीं की जा रही होती, इतना ज़्यादा फोर्सफुल उसका एक्शन नहीं होता, यानी वो थोड़ा अपनी जान में पेश तो करता है वर्ब के एक्शन को, लेकिन जिस तरह से सब्जेक्ट खुद पेश कर सकता है उतना वर्ब खुद पेश नहीं कर सकता विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट. लेस कंसाइज यानी थोड़ा फिक्रा इससे लंबा हो जाता है एज कंसर्न टू एक्टिवाइज. यूज़ द पैसिवाइज इन द फॉलोइंग सिचुएशन. वो कहते हैं कि इन जो सिचुएशन है दो, इनमें ख़ास तौर पर पैसिवाइज इस्तेमाल किए जाते हैं. यूज़ द पैसिवाइज व्हेन यू डू नॉट नो और डोंट वांट टू रिवील द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्शन. यानी यहाँ पर ग्रामर में ये बात वाज़े की गई है कि जब हम चाहते हैं कि सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में और टेंस स्ट्रक्चर में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट को फ़ाइल कहते हैं. जब हम फ़ाइल को रिवील नहीं करना चाहते, सब्जेक्ट को रिवील नहीं करना चाहते, वांट टू रिवील द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्शन, यानी परफॉर्मर जो है जिसने कोई काम किया है उसको रिवील या उसको जाहिर ना करें. यूज़ पैसिवाइज नंबर 2 पॉइंट में कहते हैं यूज़ पैसिवाइज व्हेन यू वांट टू एम्फसाइज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन. या हम चाहते ही ये हैं कि जो फ़िक्रे में काम किया गया है उस काम को फोकस किया जाए, तो हम उसे पैसिवाइज यूज़ करते हैं. रीज़न टू यूज़ एक्टिवाइज. अब एक्टिवाइज क्यों यूज़ करते हैं? कहते हैं जी मोस्ट राइटर प्रिफर टू यूज़ एक्टिवाइज बिकॉज इट इज़ मोस्ट डायरेक्ट. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अक्सर हमने जो लैंग्वेज पढ़ते हैं उसके अंदर जो हमें ग्रामर समझ आती है उसमें होता यह है कि मैक्सिमम फ़िक्रे, ज़्यादातर फ़िक्रे हमारे सामने एक्टिव होते हैं. जो फ़िक्रे पैसिव होते हैं उसको मैंने आपको बताया कि हमें एक्शन पर जोर देने के लिए पैसिव फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट राइटिंग की जाती है उसमें एक्टिव वॉइस ही यूज़ होते हैं. अब हम एक सेंटेंस है उसको एक्टिव भी किया गया है और पैसिव भी किया गया है, उसे जब आप पढ़ेंगे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होगा कि फ़िक्रे का स्ट्रक्चर किस तरह से जब बदला जाता है तो उसकी क्या अहमियत होती है, और उसकी लुक में भी फ़र्क आ जाता है, उसके बयान करने में भी फ़र्क आ जाता है और उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होने में भी फ़र्क आ जाता है. द राइटर ड्रॉप्ड द ट्रे ऑफ फूड. अब इसको हम पैसिवाइज करेंगे. द ट्रे ऑफ फूड वाज ड्रॉप्ड बाय द वेटर. द वेटर ड्रॉप द ट्रे ऑफ फूड. ये क्या था? एक्टिव. यहाँ पर वेटर क्या है? वेटर जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है. ड्रॉप जो है वहाँ यहाँ पर वर्ब है. द ट्रे ऑफ फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है. अब फ़िक्रे को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो द ट्रे ऑफ फूड जो है वो सब्जेक्ट का काम करिए. यहाँ पर वॉज एक्सिलरी वर्ब है. ड्रॉप्ड जो है मेन वर्ब है. बाय द वेटर जिससे गिराई गई वो एंड में आया है. और ज़्यादा क्या चीज़ फोकस की गई है इसमें पैसिवाइज करते हुए? ड्रॉप्ड, यानी वाज ड्रॉप्ड गिराई गई है. ठीक है. समझने पैसिवाइज समझने के लिए आपको ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब का जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं.
ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू complete इट्स मीनिंग. विदाउट एन ऑब्जेक्ट द सेंटेंस विल नॉट बी क्लियर. ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हो, लेकिन जो भी हम नोट्स इस वक्त आपको पढ़ा रहे हैं, काइंडली माय डियर स्टूडेंट्स, आप सारी जो लेक्चर है इसको अपनी नोटबुक्स पर नोट कीजिए और उसको बार बार लिखें और उसके साथ एक्सरसाइज करेंगे तो ही आपको समझ आएगा. अब आप इसे समझने की कोशिश करें कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो एक एक्शन वर्ब है जिसमें वर्ब का कोई एक्शन जो है वो बताया जाता है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ उसके लिए ऑब्जेक्ट भी रिक्वायर्ड है. जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा फ़िक्रा जो है वो क्लियर नहीं होगा. अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब आर एक्शन वर्ब दैट डू नॉट. ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ब्स होते हैं जिनके आगे कहते हैं दैट डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, जिसमें उसके लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है, वो मुकम्मल सेंस दे देते हैं. मसलन आई स्लीप एग्ज़ाम्पल दी हुई है, दे वॉक, शी स्माइल्स, ही रन्स. यानी आई स्लीप मैं सोती हूँ, वो चलते हैं, वो मुस्कुराती है, वो भागता है, बात मुकम्मल हो गई, समझ आ जाती है. अब आप एग्जाम्पल्स और कंपैरिजन में देखिए. एमी ब्रोक, शी क्लीन्स, मॉम वॉश्ड, द बॉय हिट. ये क्या हैं? इंट्रांजिटिव एग्जाम्पल्स हैं. ट्रांजिटिव में मैंने आपको बताया था कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है. अब आप सेंटेंस देखिए. एमी ब्रोक द एंटीक जार. शी क्लीन्स द हाउस एवरी डे. मॉम वॉश द डिशेस. द बॉय हिट हिज फ्रेंड. अब देखिए, ब्रोक वर्ब है, क्लीन्स वर्ब है, वॉश्ड वर्ब है, हिट वर्ब है, एंटीक जार ऑब्जेक्ट है, एमी सब्जेक्ट है. उसके बाद यहाँ पर क्लीन्स द हाउस क्या है? ऑब्जेक्ट है. वॉश द डिशेस ऑब्जेक्ट है. हिट हिज फ्रेंड जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी कि जब तक फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट नहीं होगा हम उसे पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं कर सकते. हम ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में तब्दील करेंगे, जबकि जो है इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस एक्टिव पैसिव में इस्तेमाल, एक्टिव तो होते हैं लेकिन पैसिव वॉइस के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते. एक छोटी सी पहले हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किस फॉर्मेट पे बात कर रहे हैं और हम ग्रामेटिकली किस तरह से इसे ड्राइव करेंगे. हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. Now convert subject of active voice into object in passive voice and put by before it. यानी एक आसान सा जो एक रूल है वो बताते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील कर दीजिए और बाय लगाएंगे. मसलन हमने एक्टिव वॉइस सेंटेंस लिखा है, मोना इज़ राइटिंग अ लेटर. मोना सब्जेक्ट, राइटिंग वर्ब, लेटर ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में से जब कन्वर्ट किया तो सेंटेंस बनता है, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मोना. लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इज़ बीइंग एक्सिलरी वर्ब है, रिटन मेन वर्ब है, बाय मोना जो है वो सब्जेक्ट है. किसी हद तक आपको समझ आ गई होगी कि हम एक्टिव से पैसिव में किस तरह कन्वर्ट करते हैं. एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हुए सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो प्रोनाउंस की जो पोजीशन है वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होगी. हम मुकम्मल तौर पर प्रोनाउन पढ़ चुके हैं इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसी को जहन में लाइए. आपकी याद दहानी के लिए एक चार्ट ड्राइव किया गया है, इसे गौर से देखिए और अपनी नोटबुक पर लिख के इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसे याद भी रखिएगा. कन्वर्शन ऑफ प्रोनाउन एज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट एज पर रूल. Subject I converted to me. In objective case, I is first person pronoun. We is first person pronoun but it is plural. Plural केस में वो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस उसका us होगा. You is second person. सेकेंड पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव केस you है वो you ही होता है. He converted to him. He is third person.
शी इज़ थर्ड पर्सन, इट को भी हम थर्ड पर्सन थर्ड में ले जाते हैं, नो चेंज। शी कन्वर्टेड इनटू हर, ही कन्वर्टेड इनटू हिम। जो भी हम पैसिवाइज करते हुए कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो हमें सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन हैं उनको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना होगा। हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, इसमें अब हम चलते हैं टेंसेस की तरफ कि कौन कौन से टेंसेस हैं, किस तरह से हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा इज़, आर, एम होता है, और पास्ट टेंस में वॉज, वर होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल, विल होता है। कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में एम, आर, इज़ और बीइंग होता है। कंटिन्यूस पास्ट टेंस में वॉज, वर और बीइंग इस्तेमाल होगा है। मेन एक्सरसाइजेस की तरफ जाने से पहले आपको थोड़ा सा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। थोड़ी सी याद दहानी के लिए एक्सिलरी वर्ब्स मैंने लिखे हैं आपके लिए। एम, इज़, आर, was, were, has, have, had, do, does, did, will, would, shall, should, can, could, may, might और must। ये 23 auxiliary verbs लिखे हुए हैं। Now note another thing that is very important. Be can be used as an auxiliary verb or the main verb in a sentence. It tells us that an action is happening now or is going to happen in future. यानी be जो है वो हमें tense को indicate करता है। Be is used to make passive. be से हम passive भी बना सकते हैं। R is used for they and we. Was is used for the past tense of an, am and is. Were is used for the past tense of you, we and they. There are some other auxiliary verbs: can, could, may, might, must, ought, should, would. These are also known as modal verb. We should use them to show obligation, possibility and necessity. हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस में ही एक और असूल है जो हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर सकें कि किस तरह से हम एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं। देयर आर 12 टेंसेज इन इंग्लिश। ऑल द सेंटेंसेज ऑफ 12 टेंसेज इन एक्टिव वॉइस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। यानी हमने आपको टेंसेज भी पढ़ाए क्लास में। आप याद कीजिए कि हमने बताया आपको कि 12 टेंसेज होते हैं तीनों ज़मानों में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। वो बताने की कोशिश की जा रही है कि 12 टेंसेस में देयर आर दीज 4 टेंसेस जो हैं वो कुड नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देयर आर 4 टेंसेस विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, विच आर, वो कौन कौन से हैं? कॉन्टिन्यूस फ्यूचर टेंस, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट पास्ट टेंस, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट फ्यूचर टेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी स्लाइड्स शेयर की गई लेक्चर में, इन तमाम स्लाइड्स में जो डाटा प्रोवाइड किया गया है, जो कुछ लिखा गया है, आप इन तमाम चीज़ों की एक्सरसाइज कीजिए। इनको अपनी नोटबुक पर लिखें। नोटबुक में जब आप लिखेंगे, इन असूलों को याद करेंगे, तो ही हम एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं। एक्सरसाइज पर जाने के से पहले इन तमाम असूलों को याद करना बहुत ज़रूरी है। हम अगले पार्ट में, जो हम सेकंड पार्ट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, उसमें मुकम्मल तौर पर हम एक्सरसाइज की कुछ टेंसेस आपको बताए जाएंगे और साथ साथ हर टेंस के साथ कुछ जुमले बताए जाएंगे ताकि बेहतर तौर पर आप कर सकें। जब तक आप इसका बेसिक आइडिया अपने अंदर प्रूफ नहीं करेंगे, उस वक्त तक जब तक आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करने की समझ नहीं आएगी। मीनवाइल आई जस्ट वांट टू से कि आप इस सारे नोट्स को अपनी नोटबुक्स पर लिख लीजिए। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइजेस करेंगे और टेंस वाइज में आपको समझाऊंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।